नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी महालक्ष्मी व्रत की समापन विधि के बारे में। दोस्तों, 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत जो कि 11 सितंबर से शुरू हुआ था, 24 सितंबर को समापन की ओर है। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी की समापन की पूजा विधि जो है इस प्रकार से रहेगी। जिन लोगों ने माता रानी की चौकी 11 सितंबर को स्थापित करके उस पर कलश रखा है तो ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं रखा है वे महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन यानी 24 सितंबर को एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर एक कलश जिसमें पान, सुपारी, सिक्का और हल्दी गांठ डालकर रखेंगे और उसको जो है आप चावल का अष्टदल बनाकर स्थापित करेंगे। और उस कलश में आपको 5-7 की संख्या में आम की पत्ती ना हो तो आप अशोक की पत्ती या पान का पत्ता भी जो है डाल सकते हैं, उसमें डालिए और एक कटोरी में चावल भरकर उस कलश के ऊपर जो है रख दीजिए। और साथ में एक नारियल जिसमें कलावा लिपटा हो उसको जो है आप उस पे स्थापित करिए और इस तरह से इस आपका कलश स्थापित हो जाता है। और उसके बाद आप माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करिए। माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को आप वस्त्र अर्पित करिए, माता को फूल माला अर्पित करिए। चौकी पे गौरी गणेश रखिए। अगर गौरी गणेश नहीं हैं तो आप एक कलावे दो कलावा दो सुपारी लीजिए और दो सुपारी में दोनों पे कलावा लपेट कर लक्ष्मी और गणेश का रूप मानकर आप उनको पूजा करिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप माता पार्वती और गणेश जी की एक प्रतिमा है अगर आपके घर में तो इसको स्थापित कर सकते हैं। फिर माता जी के सामने जो है आप शुद्ध घी का दीपक, चाहे मिट्टी का दिया लें चाहे आप आटे का दिया लें, उसको जो है प्रज्वलित करें शुद्ध घी का। उसमें आप मीठा तेल भी डालकर प्रज्वलित कर सकते हैं और 16 की संख्या में ये दिए होने चाहिए। और उसके बाद माता रानी को आप पंचमेवा अर्पित करें। 16 लौंग, 16 इलायची, 16 कमलगट्टे माता को अर्पित करें। 16 श्रृंगार का सामान जो है अर्पित करें। आपने जो है 16 गांठ वाला धागा तैयार किया है उसको आप धारण करके जो है अपने हाथ में पूजा करेंगे माता रानी की। और माता रानी को आप खीर, पूड़ी, मालपुआ इन सब चीज़ों का भोग लगाएंगे। भगवान गणेश जी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करेंगे। माता रानी को भी आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करिए। और फिर अपने हाथ में आप 16 दुर्वा और 16 अक्षत के दाने लेकर माता लक्ष्मी जी की कथा को सुनिए और आरती करिए। माता रानी से क्षमा प्रार्थना जरूर से करिए। इस मंत्र के साथ आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चय न जानामि न क्षमस्व परमेश्वरी त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्याधरण त्वमेव सर्व मम देव देवा। इस मंत्र से आप जो है माता रानी के सामने हाथ में फूल और अक्षत लेकर क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना के बाद आप इस फूल अक्षत को माता की प्रतिमा के सामने अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपने जो 16 दिए आपने माता के सामने प्रज्वलित किए हैं, उन दियों को चाहे आप वहीं जलता रहने दीजिए, नहीं तो आप वहां से उठाकर 2 दिए मुख्य द्वार पे जला दीजिए, एक दिया तुलसी माता के सामने, और जो बचे हुए दिए हैं उनको आप घर के अन्य हिस्सों में जला दीजिए, मतलब रख दीजिए। इसके बाद आपको हवन आपको अंतिम दिन जरूर से करना चाहिए। हवन आप आम की लकड़ी से कर सकते हैं या गाय के उपले पे भी कर सकते हैं। और जो है ओम श्रीम सिये नमः या महालक्ष्मी महामंत्र जो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी मंत्र से आप 11 की संख्या में जो है हवन कर सकते हैं। और नहीं तो इससे भी ये भी नहीं कर सकते तो आप कपूर और लौंग जलाकर माता रानी के सामने जो है सरल तरीके से हवन करिए। इस तरह से महालक्ष्मी व्रत के समापन वाले दिन की पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद आपको चांद को आधार देकर अपने व्रत का पालन करना है। दूसरे दिन जो है आप माता रानी को इस दिन जो भोग लगाए हैं, थाली एक रखी है आपने खीर पूड़ी की, आप खीर पूड़ी की जो थाली वाली भोग है आप उसको जो है गाय को खिला दीजिए दूसरे दिन। और जो आपने माता रानी को सुपारी और लौंग, इलायची जो चढ़ाई है वो आप लौंग और इलायची को अपने चाय में यूज कर सकते हैं। और जो आपने कलश रखा है आप उस कलश को उसी दिन किसी गमले में जो है डाल के विसर्जन कर दीजिए। हल्दी और सिक्के को और सुपारी को आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं या इनको जो है आप विसर्जन कर सकते हैं। माता रानी को आपने जो
कमलगट्टा चढ़ाया है उस कमलगट्टे का भी आप विसर्जन कर सकते हैं, या आप लाल कपड़े में रख कर अपनी धन वाली जगह रख सकते हैं। इससे जो है आपके धन में वृद्धि होगी और घर में बरकत आएगी। और आप जो है इस दिन जो 16 गांठ वाला धागा आपने बनाया है उस धागे को आप अपने हाथ में या गले में धारण कर लीजिए। इस धागे को आप कम से कम अपने गले में या हाथ में कम से कम 1.25 महीने तक धारण जरूर से करें। और उसके बाद जब आप इसको उतार कर रखेंगे तो आप इसको जो है अपनी तिजोरी में या कोई भी धन रखने वाली जगह पर रख सकते हैं। जो माता को आपने श्रृंगार का सामान अर्पित किया है वो आप किसी ब्राह्मण को जो है दान कर सकते हैं। और कलश में जो चावल है और कलश के जो ऊपर जो आपने कटोरी रखी थी उसके ऊपर जो अक्षत रखा है या अष्टदल जिस चावल का बनाया है उन सब चावलों को जो है आप एक जगह इकट्ठा करके उसमें और चावल मिलाकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और इस तरह से जो है महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।